दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस बीच 300 सांसद, जी हां, विपक्ष के 300 नेता सड़क पर आ गए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक साथ ज्ञापन देने का मन बनाया हुआ था और इसी के मद्देनजर वो सड़क पर उतर आए। इसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, लेकिन जब पुलिस वालों ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और विपक्ष के तमाम नेताओं को रोकने की कोशिश की तो अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदते हुए भी नजर आए। वो तस्वीर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथ ही साथ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और जो विपक्ष के तमाम और लीडर्स हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर और इलेक्शन कमीशन किस तरह से फंस गया है। एसआईआर के मामले पर, वोट चोरी के मामले पर अभी तक जवाब सामने नहीं आया है और अब तो मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही है। क्या है पूरा माजरा, समझाऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। अखिलेश यादव की ये तस्वीर है। देखिए किस तरह से अखिलेश यादव एक बैरिकेडिंग फांदते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज विपक्षी सांसदों को रोक दिया। विपक्षी सांसद इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने जा रहे थे, ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। जो उनके वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं, एसआईआर को लेकर संसद में चर्चा करने की मांग की गई, लेकिन वहां तो चर्चा हो नहीं पा रही है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए ये सारी कवायद की जा रही थी, लेकिन देखने को मिला कि इतने सारे सांसद सड़क पर उतर आए कि फोर्स को लगाना पड़ा और उसके बाद तमाम जो विपक्ष के सांसद थे उनको दिल्ली पुलिस की वैन में भरकर भेज दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर ना इलेक्शन कमीशन बात करने को तैयार है, ना ही ज्ञापन लेने को तैयार है और जिस तरह से तानाशाही हो रही है, जिसमें विपक्षी सांसदों को इस तरह से उठाकर वैन में भरकर भेजा जा रहा है, ये अलग तस्वीर है दोस्तों। लेकिन इन तस्वीरों के बीच में सबसे पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा था, अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदते हुए नजर आए। उसके बाद वो सत्याग्रह पर बैठ गए, यानी कि सड़क पर ही बैठ गए। उन्होंने कहा कि हम मिलने जाना चाहते हैं लेकिन हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। 300 सांसद अगर सड़क पर आए हैं तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर 30 ही लोग जाएंगे और ऐसे में 30 लोगों को मिलने की इजाजत भी दी गई है। फिर रोका क्यों जा रहा है? आखिरकार जिस तरह से शांतिप्रिय ढंग से यह आंदोलन किया जा रहा है, इसमें बाधा क्यों डाली जा रही है? अपने आप में तमाम सवाल अखिलेश यादव ने उठाए। क्या कहा है जरा सुन लीजिए। देखिए, इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो खराब है, जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, दोस्तों, ये नौबत तब आई है जब अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आयोग को घेर रहे हैं इस मुद्दे पर कि चुनाव आयोग अपने तौर पर निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें वोट चोरी की गई, ये आरोप 8 तारीख को लगाया था और इन आरोपों के मद्देनजर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट का जिक्र किया था और 1 लाख वोटों की धांधली का आरोप लगाया था और चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि राहुल गांधी से कह दिया गया कि आप एक नियम के तहत शपथ पत्र दाखिल करिए और इस शपथ पत्र के तहत हम जांच करेंगे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि इस नियम के तहत कोई भी जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो नियम चुनाव आयोग की तरफ से बताए गए हैं, ये चुनाव प्रक्रिया जब हो रही होती है, जब लिस्ट बन रही होती है, उसमें आपत्ति दर्ज करवानी होती है, तब की होती है। चुनाव हो गया है, इसके बाद इस तरह का कोई भी नियम लागू नहीं होता। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई
बयान सामने नहीं आया है, कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और इसी बात को लेकर विपक्षी सांसदों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक तरह से राहुल गांधी लगातार इस बारे में जिक्र कर रहे हैं कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है, एसआईआर के मामले को लेकर संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है या फिर संसद में चर्चा करने से मना कर दिया गया है। ऐसे में विपक्षी सांसद अपनी आवाज कहां उठाएंगे? वो सड़क पर आ गए हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग से नहीं मिलने दिया जा रहा है, एक मुश्त सब सांसद जाकर एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे, वो नहीं देने दिया जा रहा है, तो फिर क्या ही परिस्थिति इस देश के अंदर है अपने आप में समझी जा सकती है। विपक्षी सांसद क्या कह रहे हैं जरा उसे भी सुन लीजिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। मोदी सरकार और ईसीआई का ये जो गठजोड़ है, ये पूरी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया है। ये हमारे लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई और कहीं ना कहीं वोट की डकैती। इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन का उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पे भी है। तो सुना आपने दोस्तों, इस तरह की परिस्थिति है कुल मिलाकर। लेकिन जो तस्वीर मैंने सबसे पहले आपको दिखाई, एक बार फिर से दिखा देता हूं। अखिलेश यादव इतना नाराज इस पूरे मामले पर दिखाई दिए कि वो बैरिकेडिंग कूद गए। इतना उत्साह समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर दिखा कि उन्होंने जो दिल्ली पुलिस के द्वारा सिक्योरिटी लगाई गई थी उसको भी पार करने की कोशिश की गई, हालांकि उनको फिर भी रोक लिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के और तमाम जो सांसद थे वो धरने पर बैठ गए, अखिलेश यादव भी धरने पर बैठ गया और उसके बाद इन सबको डिटेन करके पुलिस ले गई है। यानी कि कुल मिलाकर 0 बटा सन्नाटा इस पूरे हंगामे का नतीजा निकला दोस्तों। क्योंकि अगर चुनाव आयोग से मुलाकात होती, सांसद पहुंचते वहां पर, उनको ज्ञापन सौंपते, तो कुछ आगे प्रक्रिया बढ़ती हुई नजर आती। अब जब सांसदों को जाने ही नहीं दिया जा रहा है, उनको बीच में ही रोक लिया जा रहा है, सिक्योरिटी के नाम पर आप किसी को बोलने नहीं देंगे, आप किसी को मिलने नहीं देंगे, तो फिर ये लोकतंत्र कैसे चलेगा? अपने आप में ये बड़ी बात है दोस्तों। मैं हिंसा के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूं। मैं अहिंसक रूप से जो भी हो सकता है इस लोकतंत्र के लिए, और ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं उनके मद्देनजर जितना भी आंदोलन किया जा सकता है उसका पूरा समर्थन करता हूं। और ऐसे में विपक्षी सांसद अगर कुछ गलत कर रहे थे तो उनसे पूछा जाना चाहिए। उल्टा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कहा जा रहा है ड्रामा किया जा रहा है। अपने आप में ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। ये लोकतंत्र तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है ना, लेकिन आरोप तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव आयोग खेल कर रहा है। अब इस खेल का पर्दाफाश जब हो गया है तो जवाब नहीं देते बन रहा है। अब जवाब देते कैसे बनेगा, जवाब कैसे निकलकर सामने आएगा, इसको लेकर क्या कोई और प्रक्रिया है, कानून की कोई और किताब पढ़नी पड़ेगी क्या, ये अपने आप में समझ से परे है। लेकिन जो तस्वीरें उभर कर आज दिल्ली से सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में विपक्ष जो मजबूत खड़ा है, और तो और जिस तरह से चुनाव आयोग खामोश है, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, चुनाव आयोग का बचाव करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत कुछ दिखा रहा है दोस्तों। आप इस तस्वीर को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।